और भाई सुन जरा, आ रहा है ना आज? घर पे ही हूँ आज मैं। एक काम कर, स्टेशन से रिक्शा लेकर ऑटो वाले को बोल देना एक्रोपोलिस। और एक्रोपोलिस का जो चौराहा है वहां से लेफ्ट लेना, मेरा बिल्डिंग आ जाएगा और उसके डी विंग में आ जाना। ठीक भाई। मुर्गा खाकर 2 दिन पचाएगा। 2 दिन बाद मिलेगा नेटवर्क में। ले नहीं सकते एकदम बताना। अच्छा देना। व्रत में क्या क्या खा रहा है आजकल? अरे मैं कुछ नहीं खाता भाई, मैं तो अच्छे से रहता हूँ। मतलब 4-5 बजे के बाद मैं नहीं खाता, हमारे गांव वाले खाते हैं। क्या? 9 बजे सुबह उठते हैं, फल खाएंगे सारे। जैसे 2 केला, इतना वाटरमेलन, उसके बाद 4-5 फाकी संतरे का, और वो क्या होता है, वो होता है ना अनार। अनार लेंगे आधा, और एक पूरा सेब। 9 बजे वो खा के उठे, फिर बोलेंगे 10-11 बजे खाएंगे साबुदाना इतना। ये नाश्ता हुआ उनका। 12-1 बजे खाएंगे आलू की सब्जी। आलू की सब्जी के साथ दही का जूस। एक हमारे यहाँ दही का जूस बनता है, पूरा पतला करके उसमें पानी डालकर घोल। हाँ, घोल करके उसके अंदर गुड़ डालकर दही का जूस और कुट्टी की रोटी, राजगिरे की रोटी बनती है हमारे यहाँ। राजगिरे की रोटी। हाँ, तो ये होता है उनका दोपहर का खाना। आलू की सब्जी हो गई, पूरी हो गई और जूस हो गई। हाँ। उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा सा दिन ढलता है, 4 बजे के करीब आता है, इन लोग खाएंगे इतना ककड़ी नमक डालकर। पर व्रत है, इसके लिए डालेंगे सेंधा नमक। व्रत याद रखना, व्रत है। सेंधा नमक क्यों? उसमें कुछ बाधा है क्या सादे नहीं, वो नमक में? समुद्र से नहीं मिल रहा ना, वो पहाड़ को तोड़ के मिलता है, तो वो खा सकते हैं ऐसा मानते हैं। अच्छा। क्योंकि समुद्र का वगैरह नहीं मिलता, कुछ भी अनाज वगैरह का सामान नहीं मिलता। और उसके बाद ये लेते हैं, रात जैसे ही पूरा ढला, उसके बाद खाना में 56 भोग लगता है। भाई अब पूरा दिन व्रत रह लिए, रात को इफ्तारी करेंगे साले, इतना खाएंगे। ऊंचा भर के खाते हैं, बोलते हैं आज माता रानी के नाम पे व्रत है। मैं कसम से बोल रहा हूँ, कैलोरी काउंट कर ले, व्रत के समय इन लोग ज्यादा खाना खाते हैं। हाँ, मतलब इफ्तार वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत अपने यहाँ पे भी है। नहीं, हमारे यहाँ इफ्तार से थोड़ा 4 गुना ऊपर है। इफ्तार वाले कम से कम बीच का पेज तो व्रत रहते हैं, ये तो वो भी नहीं, पूरा का पूरा टाइम खा रहे और रह रहे रहते हैं। पर हाँ, इसमें कुछ अच्छे लोग हैं हमारी तरह जो बहुत गिने चुने चीजें खाते हैं। जैसे कि मैं चाय पीता हूँ, सुबह सुबह आलू खाया। हाँ। मैं 4 बजे का कुछ नहीं खाता भाई। 4 बजे के बाद पेट कंप्लीट डाइजेशन में। 4 बजे कौन सा मतलब सूरज के ढलने के बाद कुछ नहीं खाता मैं। 4-5 बजे के बाद। ये हेल्थ कारणों की वजह से है क्या? पढ़ा था कहीं पर कि द मेजर रीजन वाई जैन लोग भी, जब वो प्रदूषण चलता है उसके अंदर, पर्यूषण। हाँ, वो प्रदूषण चलता है उसके अंदर, उन लोग सूरज के ढलने के बाद कुछ नहीं खाते। उसका कारण ये है कि एक बार सूरज ढल गया ना, खाने को बचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सन रेज है। और अगर वो नहीं मिला हमें तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ज़्यादातर खाने के और पेट को भी आराम दो यार, पेट मशीन है, मशीन को भी थोड़ा सा रेस्ट मिलना चाहिए। प्रिंसिपल ने थप्पड़ मारा था क्लासरूम के भाई, आज तक मालूम नहीं मेरे क्लासरूम के बाहर निकालते क्यों थे। एक मेरे को 2 चीज़ पता है, मैं क्लासरूम में अगर सो जाऊँ तो मुझे कोई उठाता नहीं था, वरना मैं उठ गया तो क्लास डिस्टर्ब होगा। और अगर मैं उठ गया अपने मर्जी से तो मुझे क्लासरूम के बाहर जाने बोलते थे ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो। अरे एक बार एक टीचर आई थी, सब्सिट्यूट टीचर थी हिस्ट्री के लिए, तो उन्होंने बोला था कि क्लासरूम में कोई हंसेगा नहीं। सबसे ज़्यादा जोर खा टीचर वाला कोई हंसेगा नहीं, कर गया था और समय में हकलाता था। तो मुझको बोला कि अगर कोई हंसेगा वापिस से तो उसको स्टेज पे आके पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
टीचर बनना पड़ेगा। मैं और जोर से हंसा हाँ और वो हंसी निकल गई। मतलब वो ऐसा नहीं कि टीचर को चिढ़ाने के लिए वो हंसी निकल रही है, अब रुक ही नहीं रही है। तो आके मेरे को बोलती है यू वांट टू लाफ टू मच ना, गो ऑन स्टेज एंड स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द चैप्टर। भाई वो जो एक्सप्लेनेशन था, चैप्टर वाज अराउंड समथिंग अराउंड इस्लामी था वो चैप्टर, कि हाउ मुस्लिम्स के ऊपर एक चैप्टर था ना अपने को 9th स्टैंडर्ड में, कि rules होते हैं, ज़कात होता है वगैरह वगैरह वगैरह। ओरिजिन ऑफ इस्लाम, हाँ ओरिजिन ऑफ इस्लाम नहीं, ओरिजिन ऑफ इस्लाम नहीं था, इस्लाम सऊदी अरेबिया के बारे में था। नहीं, अबाउट इस्लाम था वो। इट वाज नॉट ओरिजिन अबाउट इस्लाम। मोहम्मद वगैरह के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं था, प्रॉफिट वगैरह के बारे में। बस इतना ये बताया था कि प्रॉफिट मोहम्मद करके थे और बाद में वो 5 सेट ऑफ रूल्स थे जिसके अंदर हज था, ज़कात था, तो वो एक्सप्लेन कर रहा था मैं। भाई वो जो एक्सप्लेनेशन था, मज़ा आ गया था भाई, पूरा क्लास पागल जैसा हंसा था वो पूरा। मैम पूछती है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोहिबिशन ऑफ लिकर। मैं बोला मैम वो रात को किंगफिशर नहीं पीनेगा। पूरा क्लास पागल जैसा। बोलती है व्हाट इज प्रोहिबिशन ऑफ ड्रग्स। बोला मैम वो नहीं करने का। 9 साल में 14-15 साल का था वो। मस्त क्लासरूम था। सेम चीज़ रिपीट हुआ था जब इधर आया था मैं 11th स्टैंडर्ड में। तो वहाँ पे इंग्लिश का चैप्टर ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ा। टीचर बोली थी हंसना नहीं है, वापिस से मेरी हंसी निकल गई। पूरा déjà vu मोमेंट 2 साल के बाद 11th स्टैंडर्ड में। और वो 11th स्टैंडर्ड का जो ऑडियंस था, दैट इज द लार्जेस्ट ऑडियंस आई हैव एवर केटर्ड टू। मेरे क्लासरूम में अराउंड 60 के करीब बच्चे थे और कॉमर्स वाले बच्चे मेरे क्लासरूम में आ गए थे। मैं साइंस में था, कॉमर्स वाले बच्चे मेरे क्लासरूम में आके बैठ गए थे, विंडो के बाहर से देख रहे थे कि यानी कि स्टेज पर है वो बकचोदी कर रहा है, स्टेज के ऊपर खड़े होकर क्लासरूम के बीच में। और वो पूरा का पूरा लाफ राइट आया था, पूरा खतरनाक चैप्टर था। कोई तो मेरे से वर्ड्सवर्थ का कोई पोइट्री था, वर्ड्सवर्थ का कोई पोइट्री था या फिर डिकेंस का कोई चैप्टर था, चार्ल्स का, तो समथिंग अराउंड दैट। मज़ेदार था ये भी। इसको पढ़ना बाकी है। क्या है? विलियम डैम्पे का द गोल्डन रोड, जो सिल्क रोड जो बोलते हैं ना हम लोग, हाँ। इट इज बिकॉज ऑफ चाइना व्हाट वी गॉट, बट चाइना वाज नॉट इवन डिस्कवर्ड बाय यूरोपियंस टिल लेट 4th और 5th सेंचुरी। और उसके बाद भी चाइना वाज नॉट दैट मच प्रोमिनेंट। इसके लिए चाइनीज ट्रैवलर इंडिया आए थे ना, फाइयान वगैरह, तो इट हैज़ बीन वेरी रॉन्गली कॉन्कोटेड कि चाइना के थ्रू सिल्क रोड चलता था। इट वॉज एक्चुअली इंडिया वॉज द एपिसेंटर ऑफ द सिल्क रोड एंड इट वॉज द गोल्डन रोड जो इंडिया कमांड करता था पूरा, और सारे के सारे लोग इंडिया आना चाहते थे। दिस बुक इज जस्ट पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स की हाउ इंडिया एक्चुअली कंट्रोल्ड इट बट नेवर कंट्रोल्ड इट, बिकॉज हमने वहाँ पर कोई भी रूल्स वगैरह नहीं रखे थे कि यहाँ पे आने के लिए तुम्हें कुछ टैक्सेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। ब्यूटीफुल बुक और इसके पिक्चर्स भी ब्यूटीफुल है। ये बुक पढ़ लो, ये रविंद्र सिंह की है। इफ़ यू डोंट हैव एनी अदर बुक्स टू रीड एंड इफ यू वांट टू एक्चुअली स्टार्ट रीडिंग, मतलब हमारे टाइम पर तो हम चेतन भगत से रीडिंग स्टार्ट कर देते, गो फॉर दिस वन। इसका स्टोरी इज बेस्ड आउट ऑफ बंगाल, कोलकाता। हुगली रिवर प्लेज अ वेरी मेजर रोल एंड दिस इज अ लव स्टोरी, कम्प्लीटली फिक्शन है, ठीक है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी वेयर कोलकाता एज अ सिटी इज अ कैरेक्टर। मज़ा आ जाएगा फिर एंड फटाक से रीड भी हो जाएगी एंड यू विल गेट इनटू हैबिट ऑफ रीडिंग अगेन। इट्स दैट काइंड ऑफ अ बुक। सो इफ यू वांट टू लाइक एवर गेट इनटू रीडिंग, दिस इज द वन, गो फॉर इट। मेरे एक दोस्त को मैंने रेकमेंड किया था, वो कदम से मैं बोला 10 पन्ने नहीं पढ़ सकती, उसने 200-250 पन्ने पढ़ डाले थे। और आई हैव द 10th ईयर एनिवर्सरी एडिशन, तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि हो गया टाइम हो गया। किताबें जो होती है वो एक इंसान के सबसे अच्छी दोस्त होती है। ये बात पे मुझे विश्वास तब तक नहीं था जब तक मैंने खुद अपनी किताबें जमा करनी और उन्हें पढ़ना शुरू नहीं किया। और जब पढ़ना शुरू करता हूँ तो लाइक इंसान देख एवरीडे अलग अलग मूड से गुजरता है, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट बुक इज व्हेन यू ओपन इट यू आर ट्रांसपोर्टेड टू अ कंप्लीट डिफरेंट वर्ल्ड विच डज नॉट समटाइम्स रियली डज नॉट एग्जिस्ट। तो आई जस्ट लव गोइंग बैक। और अभी यार कलेक्शन तो बहुत ज़्यादा छोटा है, एक दिन इतना बड़ा होगा कि एक दिन अपनी ही लाइब्रेरी होगी कैफ़े के साथ, छोटा सा कैफ़े, छोटा सा लाइब्रेरी। पहली बात तो सबका टिफिन खाता था। मैं टिफिन में किसी का नहीं खाता था, मतलब मेरा ख़त्म करते थे, मैं उनका ख़त्म करता था क्लास रिसेस के पहले। स्कूल का कोई किस्सा फालतू सोच रही सब ना, मैं इसको कितने बार जो है बिना टिफिन का भेजी हूँ
हाँ। तो मैं क्या सोचूं मेरा बच्चा भूखा है, मुझे क्या पता कि मेरा बच्चा भर के खा के आएगा। इतना तो है कि वो दूसरे से ढाप ले। ये ढापना नहीं था, मैं तो बस ले लेता। ढापना का मतलब चोरी करना होता है ना, तो चोरी तुम आंखों के सामने थोड़ी करना। उसको हिंदी में शब्द है छीनना। तो कुछ ये क्या है? पोकेमॉन रन मुंबई फिनिशर मार्च 2025 वो अभी एक मैराथन कंप्लीट किया। मैराथन। पोकेमॉन मैराथन था इंडिया का पहला पोकेमॉन थीम मैराथन। कहाँ हुआ था ये? बीकेसी में, मुंबई। कितना भागा? 5 किलोमीटर सारे। 5 किलोमीटर बीकेसी दौड़ा तू? अब मुझे तो क्या फोकट मेडल मिला? वाह। बता क्रिएशन क्या कहता है बाइबल क्रिएशन के बारे में? बाइबल क्रिएशन के बारे में कहता है लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड the earth without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. And the God said, let there be light, and there was light. तुझे कभी मांगा पढ़ने का मन नहीं हुआ? नहीं। काबिल। My duty to ensure my movies don't harbor hatred. Mohanlal apologizes amid approve. क्या पिक्चर है, मैंने मन भी स्कोर नहीं क्या किया। है? स्कोर अभी 123 पर 6, पर ये 18 मिनट पहले था। अभी स्कोर देखना पड़ेगा। डीसी वर्सेस एसआरएच 159 फॉर 8। भाई बहुत कम बनाया है लोगों ने स्कोर यार। चला ही नहीं ना कोई। तू किसको सपोर्ट कर रहा है? तो लेके क्यों आ रहा हो? ये कृष्णा भगवान का। हाँ भाई, बर्थडे के लिए आया था 2 साल पहले, नहीं 1 साल पहले, लास्ट ईयर। अभी माता जी आई है तो इसके लिए उनको माता जी यहाँ पे विराजित होंगी। नहीं पागल है क्या? उनको झूले के उतार दिया कि माता जी इस समय बड़ी है ना। कुमा इसको निकालना पड़ता है किसी के पास नहीं। मैं 5वीं 6वीं से बना रहा हूँ, हाँ। मतलब पूरा मसाला चाय से मसाला वगैरह कूट के। हम्म, मेरा जो पहला डिश था जो मैंने मतलब चाय के सिवा, वो गुलाब जामुन था। वो मैंने 11वीं में बनाया था। और उस समय मैंने ज़्यादा थोड़ा बहुत खाना बनाया था, आलू की सब्ज़ी वगैरह बना लेता था मैं। तो प्रॉपर खाना बनाना इस बार जब मम्मी गई थी ना गाँव, तो मैं थोड़ा सा और अच्छे से सीख गया खाना बनाना। चटनी वगैरह तो मतलब खाने का टेस्ट अच्छा आता है बस मेरे, क्योंकि मैं खुद जीभ चटोरा। आई नो हाउ व्हाट एग्जैक्टली आई वांट, तो आई मेक फूड फॉर माई सेल्फ, और दूसरों को भी अच्छा लग जाता है। एक बता, ये तेरा सिंगल तेरा एयरपोर्ट यहाँ पे क्यों है? अबे वो मेरा ट्रेन में लड़ाई हो गया था। ये तुम्हारा है। तो एक गायब हो गया। नहीं, तुम मैं बोरीवली स्टेशन पे था, तो ऐसा होता है ना 1 2 3 4 बोरीवली स्टेशन पे। तो मैं 1 नंबर पे खड़ा था, तो वो बेवकूफ़ आदमी बोरीवली स्टेशन पे झगड़ा करके 1 नंबर से उतरने की कोशिश किया, धक्का वक्का देकर मेरे को।
तो उतने देर में मेरा बैग भी गिरा, उसमें लैपटॉप था, वो बैग भी बाहर गिर गया स्टेशन पर और ये भी गिर गया। उसने मेरे ईयरफोन पे जानबूझ के अपना हाथ मारा, मैंने खींच के उसका चमाट मारा और उसका चश्मा नीचे उतार के अपने पाँव से तोड़ लिया। तो गाड़ा बड़ा होने वाला था, उतनी देर में बंदों ने मेरे को घींच लिया, उसको भी घींच लिया और ट्रेन चल दी और मेरा एक ईयरफोन शहीद हो गया उसमें। मेरा खराब हो गया, नहीं, मेरा नुकसान हो गया। मेरा खराब हो गया, ट्राई करने का मेरा नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। नुकसान हो गया, नुकसान, नुकसान, मेरा नुकसान हो गया। मेरा नुकसान हो गया। तोतलों की बस्ती है। हाँ? क्रिकेट चालू होता है। भयंकर वाला पूरा वो टूर्नामेंट टाइप होता है वहाँ पे। भाई जब से यहाँ पर आया हूँ एक से एक अतरंगी टाइप के इंसान मिले। मतलब अगर तू मुझे जो अतरंगी समझता है तो यहाँ पर जो लोग हैं वो अतरंगी अल्ट्रा प्रो मैक्स इंटू 100 है। यहाँ पर एक अंकल है, मतलब नमूने में नमूने। वो जो अंकल है, बस एक सेकंड जरूर रुका, एक सेकंड रुक 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 रुक। पागल टाइप एक अंकल है, हाँ। वो आते हैं तेरे पास और बोलते हैं हाय बच्चे कैसे हैं, और तू उनको देख के सोचता है कि भाई मेरे से गलती हो रही है कि मैं पहचान रहा नहीं उस बंदे को। हाँ। और फिर नहीं, वो रियलाइज हो जाता है कि नहीं भाई मैं जानता ही नहीं, हाँ। ये अंकल ही है। उसको बस शौक है बात करने का, अकेला है मेरे ख्याल। हाँ। बात करने के लिए लोगों को ढूंढ रहा है और तेरे साथ वॉक करने लग जाएगा वो, मतलब तेरे साथ बिल्डिंग के राउंड मारने लग जाएगा और तू पूरा रास्ता बस ये सोचेगा कि मैं इसको जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ। मतलब थोड़ा सा क्रीप वे में, दोस्ती भी नहीं करता ना, ऐसा भी नहीं कि मतलब हाय मैं इस घर मैं इस यहाँ रहता हूँ, मेरा नाम ये है, नहीं हाय बच्चे कैसे हो, अच्छा लगा, ऐसा भी नहीं। हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, अच्छा मैं तुम्हें नहीं जानता। रोलिंग एक्शन। हर ज़बां कुछ और ही लगती है मुंबई में, हर दास्तां कुछ ज़्यादा ही गूंजती है मुंबई में। मरीन ड्राइव पे थक के बैठे हैं ख्वाब कई, और लहरें सुनती है हर खामोशी मुंबई में। कीमा पाव के साथ लम्हे परोसे जाते हैं, बनमस्का में घुली है जवानी मुंबई में। वड़ा पाव से पेट नहीं हिम्मत भी भरती है, सड़क किनारे बिकती है लड़ाई मुंबई में। ताज के साये में बरसी थी गोलियां कभी, ताज के साये में बरसी थी गोलियां कभी, फिर भी जलती है उम्मीद की लौ मुंबई में। बारूद से भीगी थी हवाएं 26/11 की, कसाब चला था आग लिए थमी नहीं मुंबई में। जिसे लगा था डराएगा ये शहर गोलियों से, कसाब ने देखा खुद डर मर गया मुंबई में। कसाब ने देखा खुद डर मर गया मुंबई में। उमले की छाती में झेली थी पूरी आंधियाँ, वो अकेला नहीं था, थी सदी पूरी मुंबई में। सिद्धि विनायकाचा दार जेवा सगळं हरतं, तुझ्यात शक्ती आहे म्हणतो मन मुंबई में। आई मंबाजीच्या चरणांनी शहर घडवलं होते, त्या पावलाची धूळ अजून उडते मुंबई में। मराठी माणसाच्या श्वासात चलता है शहर, जय महाराष्ट्र ही नसों में बहती है मुंबई में।